अब पता नहीं ये अफवाह है या ये खबर जानबूझकर गुज़िश्ता 10-15 दिनों से फैलाई जा रही है कि इमरान खान अपने चंद इंतहाई बाएतमाद साथियों से मुशावरत के बाद कबल अज़ इंतखाबात की तैयारी शुरू कर रहे हैं और शायद इस साल के आखिर में या फिर अगले साल के आगाज़ में नए इलेक्शन हो जाए। और ये भी दिखाई दे रहा है कि इमरान खान के वज़रा मीडिया के भरपूर इस्तेमाल के ज़रिए एक नया बयानिया तश्कील देते नज़र आ रहे हैं, जिससे अपोजिशन को हमेशा की तरह चोर और लुटेरे कह के पुकारा जाता है और अपने बारे में कहा जाता है हमने तो बहुत कुछ करना था लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे, गुज़िश्ता हुकूमत बिगाड़ ही बहुत पैदा कर गई। और इस बात पे इमरान खान डट गया कि वो इन चोरों और लुटेरों के सामने नहीं झुक रहा। यहाँ तक है कि इमरान खान अमेरिका क्या भारत क्या किसी को घास नहीं डाल रहा। और फिर वही है जनरल मुशर्रफ वाला फॉर्मूला लगाया जाता है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान फर्स्ट, यानी वो पहले। अब ये मुसलसल गुज़िश्ता कई रोज़ से इंटरव्यूज़ दिए गए, उसका वाहिद एजेंडा अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत था। इसके बाद टीम इमरान खान कप्तान को ऐसा रहनुमा साबित करने पर लगी हुई है जिसके बारे में शायर ने कहा था ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। जो ना अमेरिका के आगे झुकता है, ना मोदी की परवाह करता है, ना किसी माफिया से डरता है, ना एस्टेब्लिशमेंट की सुनता है, ना ही पार्टी में किसी बगावत से घबराता है। सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि इमरान खान कबल अज़ वक्त इलेक्शंस करवाएंगे या नहीं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि अमेरिका के सामने वो यूं ही डटे रहेंगे या नहीं। पर इस सब शोर शराबे, किस्से, कहानी और साजिश के बीच में एक मसला है जिस पर जानबूझ के किसी की नज़र नहीं जाने दी जा रही, वो है रोज़ बरोज़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन होना। सिर्फ बजट पेश होने और बजट पास होने के आसपास के 15 दिनों में पेट्रोल 2 दफ़ा महंगा हो गया। बिजली की लोड शेडिंग पे ना किसी के पास तसल्ली बख्श जवाब है, ना ये मालूम कि ये लोड शेडिंग ख़त्म कैसे होगी। लोगों और मीडिया को गोल गोल दूसरी चीज़ों में घुमाने का एक घन चक्कर जारी है। देखा जाए तो अपने इक़्तिदार के रोज़े अव्वल से इमरान खान हुकूमत बाजार में कसाद बाजारी ले आई। हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा हो चुका है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की बढ़ती कीमतों ने सिर्फ कम आमदनी वालों की कमर नहीं तोड़ी, अच्छे खासे आदमियों की चीखें निकलवा दी हैं। अब अगर इन हक़ाइक़ को सामने रखा जाए तो उनको कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते थे कि महंगाई सबसे मुश्किल चैलेंज है और साथ ही यकीन दिलाते थे कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे, तो घी और ऑयल की कीमतों में 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो जाता है। अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ को मौका ही इसलिए दिया था कि ये महंगाई से निजात दिलाएगी, करप्शन का खात्मा करेगी और कड़ा एहतसाब करेगी। इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत जो है इनको मिली मईशत ही ज़बों हाल थी, पर अब हुकूमती दावों के मुताबिक इससे मजबूती आ चुकी है। ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ गए हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, पर अब भी हुकूमत के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मईशत इससे कहीं ज़्यादा तबाह हो चुकी है। इसका अंदाज़ा क्या किया गया था। मुसलसल 3 साल से महंगाई पे काबू पाने की उम्मीद दिलाई जा रही है, लेकिन महंगाई है कि ना सिर्फ काबू में नहीं आ रही बल्कि मज़ीद भी फन फैलाई जा रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। मुझे तो ये एक लतीफ़ा लगता है, आप पता नहीं इसको कैसे लेते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो इन चौथे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने चंद रोज़ पहले ही एक असम्बली में कहा था कि IMF के कहने पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पता नहीं आप उन्होंने टैक्स लगाया या नहीं, पर हर चीज़ अपने आप महंगी ज़रूर हो रही है, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, दालें हो या फिर सब्ज़ी और फल। कहा गया था मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन बजट के दूसरे दिन उन्होंने IMF के कहने पर टैक्स बढ़ाने की बात की और बजट के चौथे रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी हो गया। इसलिए अब अवाम हुकूमती गवर्नेंस और वादों दोनों से मायूस नजर आ रही। PTI की हुकूमत के 2 साल बाकी रह गए और अगर अवाम को मतलूबा रिलीफ ना मिला तो हुकूमत इंतखाबात में अवाम से कोई खैर की उम्मीद ना रखे, बल्कि हुकूमत को सर पर दौड़ते महंगाई के घोड़े को लगाम ढालना होगी। क्योंकि मुल्की मईशत को हुक्मरानों की नज़र से देखें तो सब अच्छा की नवीद है, जबकि गरीब तबके की आंखों से देखें तो हर आने वाला दिन रहने के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। एक मजदूर, दिहाड़ीदार, राज मिस्त्री, छोटा बिल्डर किसी दुकान पे 12,000 रुपये माहवार की मुलाजमत करने वाले के लिए एक दिन के अखराजात पूरे करना मुश्किल है। इन हालात में जब लोग इक्तिसादी तरक्की और डॉलर्स की बरसात जैसे बयानात सुनते हैं और अपने शब रोज़ देखते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि अरबाब इख्तियार ज़मीनी हक़ाइक़ से किस कदर बेबहरा है या इतने संगदिल और बेहिस हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि मुल्क में गरीब खाने, मुसाफिर खाने, मुफ्त खाने खिला कर मुल्की मईशत या इक़्तिसादी निज़ाम के मजबूत किले नहीं बनाए जा सकते। बातें तो हुक्मरान तबके गुर्बत के खात्मे, एशियन टाइगर बनने की करते हैं, लेकिन अपनी आवाम को मुआशी आसूदगी नहीं दे सकते। महंगाई के लिए जिस टाइगर फोर्स को लाए थे इसका किसी को इल्म नहीं, कहाँ गई टाइगर फोर्स। इस हुकूमत से आवाम को उम्मीदें थी, शायद अब भी हैं, लेकिन कोई तो ऐसी खबर सुनाई दे जिससे गरीब को यकीन आ जाए कि वो अच्छे दिन भी आ जाएंगे।
जिसके ख्वाब हम सब ने देखे थे, मिलकर देखे थे, कंटेनर पे खड़े होकर देखे थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।